हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट संख्या 38 और आज की तिथि है 30 सितंबर 2020 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीरोन का सूत्र। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था और देखा था उसे क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी हीरोन सूत्र को यूज़ करके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले है उदाहरण 1। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। तो अब यहाँ पर जो टुकड़े काटे गए हैं वो काटे गए हैं त्रिभुजाकार, और कुल कितना कपड़ा लगा है यानी छाता जब हम खोलेंगे तो वो क्षेत्रफल घेरेगा, है ना। यानी छाते का जो भी छाते में कपड़ा यूज़ हुआ है वो कितना स्थान घेर रहा है ये हमें निकालना है। यानी हमें छाते का क्षेत्रफल निकालना है। और ये छाता बना है कितने त्रिभुजों से? 10 बराबर आकार के त्रिभुजों से। तो यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर उसे 10 से गुणा करें तो हमें पूरे कपड़े का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो अब हम हीरोन का सूत्र यूज़ करके हमारे एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक साइड 50 सेंटीमीटर की, ये भी 50 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। यानी एक है हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये तो हमें पता है ना, ए बी सी यानी भुजाओं के माप। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल पता करेंगे। माना ए 20, बी 50 और सी 50। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। यानी 20 जमा 50 जमा 50 बटा 2 यानी 120 बटा 2 बराबर 60 सेंटीमीटर। अब जब हमें S मिल गया, ए बी सी हमारे पास है, तो अब तो हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लगा देते हैं यहाँ पे हमारा हीरोन का सूत्र। क्या है हमारा सूत्र? अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और अब बस हमें मान रखना है S की जगह 60 और ए बी सी की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और फिर हमारे पास आ गई ये वैल्यूज़। और मैंने आपको बताया था इन सबको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और फिर हर के जोड़े बनाएंगे। जो जोड़े बन गए उनमें से हम नंबर बाहर निकालेंगे और जो नहीं बनेंगे हम उन्हें अंदर ही रहने देंगे। तो उत्तर आ गया हमारे पास 200 वर्गमूल 6 यानी 200√6 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर आया। तो ये तो हमारे एक त्रिभुज का टुकड़ा जो है, एक टुकड़ा जो है उसका क्षेत्रफल है। और हमें चाहिए कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल? जल्दी बताओ। 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा उत्तर आया उसे 10 से गुणा कर दिया। तो उत्तर आ गया 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इतना कपड़ा उस छाते में लगा है ना आसान। अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। जहां भुजाओं के माप दिए हुए इट मीन्स ये ए, ये बी और ये सी। तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब हमें पेंट करना है, तो पेंट किस पर करेंगे? किनारे किनारे पे करेंगे या उसके पूरे सरफेस पे, उसके क्षेत्र पर करेंगे ना, उसकी सतह पर। यानी उसके हम क्षेत्रफल को कवर कर रहे हैं पेंट के द्वारा। तो यहाँ भी हम पहले उस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हमें, ये हमारा त्रिभुज है जिस पर हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो पहले तो हम देखें कितने क्षेत्रफल पे हमें पेंट करना है। तो फिर वही ए 5, बी 15, सी 13। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला, मिला 15। क्षेत्रफल के फॉर्मूले में पुट किया, हमें मिल गया 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर। तो ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब प्रति वर्ग का मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंटिंग करने का व्यय जो है वो है 30 रुपये। यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 30 रुपये। तो 30 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? क्या करेंगे हम? इस क्षेत्रफल को इसके मूल्य से, 1 वर्ग सेंटीमीटर के मूल्य से गुणा कर देंगे। जैसे हम करते हैं ना, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा?
क्या करते हैं, हम मूल्य को संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी हम मूल्य को, ये 30 रुपये जो हैं, उसे हम क्षेत्रफल से गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 900 रुपये, यानी त्रिभुजाकार बोर्ड पर पेंटिंग करने का व्यय रुपये 900 होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे, यानी हमारे प्रयास का समय आ गया, हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसे कैसे हल करना है, तो अब है हमारा उत्तर 1। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं समान हैं और जो समान भुजाएं हैं उनका माप है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी ये, और तीसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर की। अब जब हमें भुजाएं दी हुई हैं, यानी ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम अर्ध परिमाप, यानी A जमा B जमा C बटे में 2, तो 15 जमा 15 जमा 12 बटे में 2, कितना आ गया हमारे पास, 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। S मिल गया। ABC हमारे पास है ही, और हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिभुज का क्या है, हिरोन का सूत्र लगा रहे हैं हम, S-B और ये S-C। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। S आया हमारे पास 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 12। अब इसे हल करते हैं। ये तो 21 है ही हमारे पास, गुणा में 21 में से 15 गए 6, और फिर से ये 6 और 21 में से 12 गए, तो कितना मिलेगा हमें, 9। अब बनाने हैं हमें इसके गुणनखंड। तो 21 को लिखा 3 गुणा 7, 6 को लिखा 3 गुणा 2, इस 6 को भी 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3 हो गया हमारा 9। अब जोड़े बनाए, ये और ये, यानी 1 3 हमने बाहर निकाल लिया, ये 2 और ये 2 यानी 2 भी बाहर आ गया, ये 3 और ये 3 यानी 1 3 और बाहर आ गया। तो अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया एक 7 और एक 3। तो उत्तर आ गया हमारे पास 18√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने हल कर दिया हमारा उत्तर प्रश्न 1। अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। तो प्रश्न 2 है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वॉल्स जो हैं उसमें से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएं 15, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा पार्क और उसकी दीवारों की विमाएं, यानी हमें उनके माप दिए हुए हैं। और ये देखो पार्क जो है वो है कौन से आकार में, त्रिभुजाकार में। ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये है 15 मीटर। तो ये A, ये B और C हमें निकालना है कि पेंट से कितना भाग क्षेत्र, मतलब कितना क्षेत्रफल हमने पेंट कर दिया है। तो इसको भी हल करते हैं। तो अब है हमारा उत्तर 2 या हल 2। तो यहाँ पर हमें इस तरह से पार्क का जो त्रिकोणाकार पार्क है उसका चित्र दिया है। ये भुजा 11 मीटर, ये 6 मीटर और ये है 15 मीटर, यानी ये A, ये B और ये है C। अब सबसे पहला काम क्या निकालना है हमें, जल्दी बताओ। शाबाश, अर्ध परिमाप, यानी A जमा B जमा C बटे में 2। तो इसे क्या उत्तर आएगा हमारे पास, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास S। और जब हमें S मिल गया तो अब हम क्षेत्रफल के लिए लगाएंगे हिरोन का सूत्र, S गुणा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसे हल करें। 16 गुणा 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गया 10 और 16 में से 15 गए, क्या बचा 1। अब क्या बनाने हैं हम इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 16 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 तो खुद ही अभाज्य है। 10 को लिखा 5 गुणा 2 और 1 तो एज इट इज। जोड़े बना दो, ये बना, ये बना, ये बना, यानी 1 हम 2 हमने निकाला, एक बार और 2, 1 5 और अंदर कौन बच गया 2। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास, 20√2 मीटर स्क्वायर, यानी पार्क का
20 रूट जो दीवार है 20√2 मीटर स्क्वायर जो उसका क्षेत्रफल है वो पेंट किया गया है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।